करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जो कि रामबाण तरीके से एग्जामिनेशन, परीक्षा, इंटरव्यू, परफॉर्मेंस, इन सब से होने वाली एंजाइटी और स्ट्रेस पर काम करती हैं और मैजिकल रिजल्ट्स देती हैं। होम्योपैथी इंडिविजुअल सिम्टम्स पे डिपेंड करती है, इसलिए पेरेंट्स आपको ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। करेक्ट सिम्टम्स को ही पकड़ के उस हिसाब से ही अपने बच्चे को मेडिसिन दीजिएगा। फर्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर बच्चा बहुत इम्पल्सिव और हरिड है, मतलब उसको पढ़ने की और पढ़ाई छोड़ने की भी बहुत जल्दी है, एग्जाम को भी फटाफट लिखकर बीच में ही चाहे छोड़ के आना पड़े, जल्दी से जितना भी हो जाए, अगर ऐसा हरिड बच्चा है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम दी जा सकती है। अगर बच्चा इम्पल्सिव है, अगर बच्चा अपने आप में एक बैलेंस चाहता है, फिजिकली भी और मेंटली भी, अगर ऐसा लगता है बिखरा बिखरा एटीट्यूड जिसे कहते हैं, कोई फोकस नहीं है, कोई कंसंट्रेशन नहीं है, डरा डरा बच्चा, बहुत एंग्शियस बच्चा एग्जामिनेशन को लेकर, और अगर साथ में उसको लूज मोशंस हो जाए, एग्जाम आ रहा है और बच्चा टेंशन और स्ट्रेस में इतना ज्यादा है कि उसके बॉबल्स, उसके स्टमक पे असर आ रहा है, वो बार बार मोशन करने के लिए जा रहा है, बिल्कुल उसको अपने ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है कि मैंने प्रिपेयर किया है ठीक तरीके से, टेम्परामेंटली भी अगर वो बहुत ज्यादा इरिटेबल रहता है, तो उन केसेस में हम अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं। ऐसे बच्चों की एक और खास बात होती है कि बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि मैं थोड़ा सा और प्रिपेयर कर लेता, मैं इतना जल्दी ना करता, मैंने उस समय ऐसा क्यों कर दिया, ये मुझे आता था। तो अगर ऐसे बच्चों में हमें ये सिम्टम्स मिले तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत काम करेगी। 30 पोटेंसी में देनी है हमें 10 ड्रॉप्स, सुबह और शाम को 2 बारी। 1 महीना आप इसको देकर देखिए, इन बच्चों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जो कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस में बहुत अच्छा काम करती है, वो है जेलसीमियम। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा डर हो एग्जाम्स का, सुपर वाला फियर जिसे कहते हैं, और बहुत ज्यादा वाली एंजाइटी, अगर बच्चा बहुत घबराता है जैसे ही एग्जाम्स आते हैं, उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डर है उसको, और बहुत ज्यादा इम्पल्सिवनेस है अगर उस बच्चे को, साथ ही अगर वो बच्चा बीमार पड़ जाता है, जब भी एग्जाम्स आने वाले होते हैं उससे पहले के दिनों में वो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम से सफर करने लग जाता है, तो उन सिचुएशंस में जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। अगर बच्चे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, जितना भी उसको तैयार करवा लें, प्रिपेयर करवा लें, याद हो, उसको सब कुछ आता भी हो, तो भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं यही लगता है कि मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे बच्चों को जिनमें वांट ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, हम जेलसीमियम देते हैं। मैं पर्सनली जेलसीमियम 200 पोटेंसी में देती हूँ। एग्जामिनेशन के दिन में 10 ड्रॉप सिर्फ एक बार सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट देनी है, थोड़े से पानी में मिलाकर। डेली 1 महीने तक या 20 दिन तक जितना भी एग्जाम्स चलते हैं, आप ये मेडिसिन रोज बच्चे को दीजिए, आपको उसके कॉन्फिडेंस में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। नंबर 3 मेडिसिन जो कि स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करती है, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का बच्चा बहुत ही कमाल का बच्चा है। कैसे? वो बच्चा बहुत ज्यादा लेबोरियस है, वो बहुत मेहनत करता है, बल्कि जरूरत से ज्यादा ओवर प्रिपेयर करता है हमेशा एग्जाम के लिए, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करता है, बिल्कुल ऐसे प्लान तरीके से अपनी तैयारी करता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स आते आते 1 दिन पहले या उसी दिन या 2 दिन पहले वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में आ जाता है और डर जाता है कि मैं अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। यानी उसकी जर्नी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, पर कमाल की बात यह है कि जो रिजल्ट होता है वो हमेशा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। जब वो एक बार बैठ जाता है एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है अगर वो इंसान, तो उस केस में वो बहुत सुपर्ब तरीके से परफॉर्म करता है। तो अगर किसी की कहते हैं ना कि सफर मुश्किल था लेकिन मंजिल बहुत आसान और बहुत अच्छी रही, ऐसे लोगों के लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। हमें देनी कैसे है? 200 पोटेंसी में देनी है लाइकोपोडियम, सिर्फ 1 खुराक 5 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में मिला के, एक बार सुबह एक बार शाम को, पूरे एग्जामिनेशन के टाइम पर भी देनी है और 5 दिन 6 दिन पहले से शुरू कर दीजिए, तो उस केस में जो भी खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो वापस जरूर मिलेगा। नंबर 4 पर जो मेडिसिन आती है उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। अगर बच्चा प्रिपेयर कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, बहुत ज्यादा एंग्शियस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, और जैसे जैसे रात होती जाती है, स्पेशली 11-12 बजे के मिडनाइट के अराउंड का जो टाइम है,
वो इतना ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है कि बेचैनी में पूरे घर में घूम रहा है, इधर से उधर परेशान होकर घूम रहा है कि मैं अच्छे से कल परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, नींद नहीं आ पा रही है उसको उसी वजह से। तो बेसिकली अगर रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा मार्क्ड हो तो आर्सेनिक एल्बम देते हैं। 30 पोटेंसी में आर्सेनिक एल्बम देनी है हमें। 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप शाम को थोड़े से पानी में मिलाकर अगर आर्सेनिक दी जाती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नंबर 5 मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस एक नर्व टॉनिक की तरह होम्योपैथी में प्रचलित है, इसका बहुत नाम है और ये सबको ही दी जा सकती है। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत लोगों को ये दिया है जहां पर भी मुझे लगा है कॉन्फिडेंस की कमी है और नर्वसनेस बहुत ज्यादा है, घबराहट बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत ज्यादा है। कालीफॉस हमें 6x पोटेंसी में देनी है। 4 टेबलेट्स दिन में 3 बार दीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। खासकर जब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड आपको लगे, बच्चा या अडल्ट कोई भी बहुत ज्यादा थका हुआ हो, उसमें बिल्कुल ऐसा लगे जान ही नहीं है, जैसे प्रोस्ट्रेटेड हो, थका हुआ हो, बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा हो क्योंकि बेसिकली एग्जाम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है अपने ऊपर, वहां पर कालीफॉस बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स देती है। आइए अब उस होम्योपैथिक मदर टिंचर्स की कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था। एक अमृत के समान आपके मेमोरी को बूस्ट अप करने के लिए 3 मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन है जो मैं आज लेकर आई हूँ। पहले नंबर पे आता है बकोपा मोनरी, जिसे कि ब्राह्मी भी कहा जाता है। इसका महत्व, इसकी महानता बहुत पुराने समय से बताई गई है। ये आपके मेमोरी पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा, आपकी मेमोरी को बहुत इम्प्रूव करेगा, एक टॉनिक की तरह सुपर्बली काम करेगा आपके दिमाग पर। अगर आप एब्सेंट माइंडेड हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप बैठे तो हैं काम करने के लिए लेकिन आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कल पढ़ा था लेकिन आज आप सब भूल गए हैं, बड़े लोगों में अगर ये चीज देखने को मिले कि चाबी रखकर भूल गए, कोई नंबर याद नहीं है, रास्ता याद नहीं है, उन केसेस में ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही स्ट्रेस को बहुत कम करता है, आपको बहुत कूल डाउन करता है, आपको शांत कर देता है, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो मदर टिंचर आता है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी बहुत ही ज्यादा मेमोरी बूस्टर और टॉनिक की तरह काम करता है। जहां पर भी आपको टेस्ट परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा घबराहट है, वहां पर अश्वगंधा आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो मैं टॉनिक देती हूँ वो है अल्फा अल्फा का मदर टिंचर। अल्फा अल्फा का मदर टिंचर हमारे पेट और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और ये बात छुपी हुई नहीं है कि अगर हमारा पेट ठीक रहेगा तभी हमारा पूरा शरीर ठीक तरह से काम करता है और हमारा दिमाग भी तभी ठीक तरह से काम करता है। तो हमारे पाचन तंत्र को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, कोई भी आपको गैस्ट्रिक ट्रबल ना हो, आपका डाइजेशन बिल्कुल सही और स्मूथ तरीके से काम करे, आपका डाइजेशन स्ट्रांग हो जाए और उसी के साथ सारे शरीर की नसें, नर्व्स बहुत स्ट्रांग तरीके से काम करें, उन सिचुएशंस में अल्फा अल्फा का मदर टिंचर बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। इन्हीं सिम्टम्स के साथ साथ अगर आपको एक जनरल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग चाहिए, ये काम अल्फा अल्फा बहुत अच्छा करेगा। वो घबराहट जो है वो सब शांत हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे और आपको खुद को एक टोन्ड अप फीलिंग आएगी। आपकी एपेटाइट को इतना ज्यादा बूस्ट अप कर देगा, टोन अप कर देगा कि आप अच्छे से खाएंगे और उसी से आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आपका दिमाग भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। अब इस कॉम्बिनेशन को दोस्तों लेना कैसे है? बकोपा मोनरी यानी कि ब्राह्मी, अश्वगंधा और अल्फा अल्फा का मदर टिंचर, इन तीनों को आपको 5-5 ड्रॉप्स आधा कप पानी में एक साथ मिलाने हैं। सुबह, दोपहर और शाम 3 बारी आपको ये लेना है, 15 मिनट हर मील से पहले। अगर आप एग्जामिनेशन से 10-15 दिन पहले से ये कॉम्बिनेशन लेना शुरू करते हैं और उसके बाद में करीब पूरा एग्जाम के टाइम पर आप ये कॉम्बिनेशन लीजिए, आप रिलैक्स रहेंगे। एंटी स्ट्रेस मेडिसिन हैं इनमें और आपकी मेमोरी को जबरदस्त तरीके से ये शूट अप करती हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि जिन भी लोगों में या बच्चों में मेमोरी डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, आप इसको रेगुलरली 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं। उसके बाद में आप 1 महीने का ब्रेक डाल दीजिए और फिर से इसको 2 से 3 महीने लीजिए। ये मेडिसिन ना तो हैबिट फॉर्मिंग है कि आपको आदत पड़ जाएगी, ना ये मेडिसिन ऐसी हैं कि कोई हार्मफुल इफेक्ट्स देंगी। प्लीज इसको शुरू कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए। इस कॉम्बिनेशन को रेगुलरली 2 महीने लेकर थोड़ा सा ब्रेक दीजिए और मुझे प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इससे आपको क्या फायदा हुआ।
आज हमने दोस्तों स्ट्रेस के बारे में, एग्जामिनेशन स्ट्रेस के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, जिससे कि आपको और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आने वाली हूँ उसमें मैं प्रॉपर डाइट प्लान और डाइट चार्ट बताऊंगी और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, स्पेशली एग्जाम्स और परफॉर्मेंस और इंटरव्यूज के दिनों में। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगर हम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उससे रिलेटेड एक टीन एज डिप्रेशन या जो जर्नल डिप्रेशन परफॉर्मेंस के फेलियर की वजह से होता है, मैं ऑलरेडी उस पर वीडियोस बना चुकी हूं। मैं उसका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप उस बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।